गुड मॉर्निंग, जय हिंद कैंडिडेट्स। क्या मेरी वीडियो वॉइस क्लियर है आपको? चैट बॉक्स में कमेंट करिए। एवरीवन गुड मॉर्निंग। चलिए, सबको वॉइस क्लियर है? जय हिंद यश, जय हिंद। चलिए, आज बेसिकली हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, अपना 12th फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली अब मैं हूं फिजिक्स फैकल्टी इन द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आपसे आज मैं बात करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि क्लास 12th में एनडीए के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, ठीक, और फाउंडेशन के हिसाब से हम दोनों चीज को कवर करेंगे। और दोनों चीज को कवर करने के लिए ये चीज मैं बता दूं कि जो फिजिक्स की क्लास चलेगी वो आपकी 40 मिनट्स की चलेगी। इस 40 मिनट्स में आज हम क्लास 12th का बेसिक चीज 1 बाय 1 करके हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो मेरा पहला लेक्चर है वो हमारा इंट्रोडक्शन बेसिस रहेगा। ठीक, इंट्रोडक्शन क्या है, चलिए देखिए। इंट्रोडक्शन है क्लास 12 फिजिक्स। हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले जैसे आप जानते हो क्लास 12 की बुक दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच फिजिक्स की है, वो हम पढ़ेंगे, और जो सेकंड पार्ट है वो ऑप्टिक्स है, ठीक, एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ब्रांच स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ब्रांच है जो बहुत ही आपने पढ़ा भी है, आपको इंटरेस्ट भी बहुत आएगा और समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक, चलिए लेट स्टार्ट। फिजिक्स के क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच फिजिक्स की दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेकंड है मैग्नेटिज्म। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कोई बताएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस क्या समझते हो आप? इलेक्ट्रो मींस मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्जेस, यानी जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। और चार्जेस का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक का मतलब क्या है? जो मोशन होगा चार्ज का वो रेस्ट रहेगा। कैसा रहेगा? रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें चार्ज क्या रहेंगे? रेस्ट पे रहेंगे। और ऐसा जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो उसके लिए जो बना है चैप्टर हमारा फर्स्ट यूनिट का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्या जानना है हमको? इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतनी भी चीजें क्लियर हो गई? बताइए। तो हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज एन intrinsic property of matter that is electron, proton, etc., due to which electric field and
magnetic field are produced. सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है, जिनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनके चारों ओर प्रोड्यूस होती है। आपसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमेशा बोला जाता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड करेगा, इंडिविजुअली बताया जाता है। कभी ये नहीं बोला जाता कि दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक, क्योंकि इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, ये इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है वॉइड, खाली। क्या होता है? वॉइड, खाली। अगर हम एक एटम की बात कह रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो एम्प्टी है, ठीक, खाली है, स्फेयर है, स्फेरिकल शेप में एम्प्टी रहता है, लेकिन सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। तो इसको आप इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो मैटर की। दूसरी चीज, मैटर क्या होता है? तो मैटर वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच occupies space and having volume also। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस बोल सकते हो, केमिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं मैटर क्या है। कोई भी सब्सटेंस जिसका कुछ मास हो और वॉल्यूम हो स्पेस में, उस चीज को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो अब आपसे कोई भी बोले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। और ये फील्ड कैसी होती है? इमेजिनरी फील्ड होती है, ये दिखाई नहीं देती, इसको इमेजिन किया जाता है, इसके इफेक्ट्स देखे जाते हैं। इफेक्ट्स का अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट्स कैसे देखे गए, ठीक। चलिए, अगर इसकी बात हो गई हो तो हम पहले दो चीज समझना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कब चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ठीक, क्योंकि दोनों चीज प्रोड्यूस हो रही है। तो जरा यहां पे देखो, यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, डेफिनेशन पूरी क्लियर है। इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर हम सिंबल जाने तो सिंबल क्या होता है? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। तो आपको दोनों सिंबल्स में मिलेंगे बुक्स में, ठीक, कैपिटल क्यू भी मिल सकता है और स्मॉल क्यू भी मिल सकता है। तो ये तो सिंबल की बात हो गई। दूसरी चीज, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है कूलाम, ठीक, आवेश, चार्ज यानी, ठीक, कूलाम। दूसरी चीज, कूलाम क्या है, यानी चार्जेस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। थर्ड चीज, चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ये जानो। क्योंकि हम जो ब्रांच पढ़ रहे हैं वो ब्रांच क्या है? वो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। किसकी ब्रांच है? इलेक्ट्रोस्टैटिक की। और इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच है तो यहां पे चार्जेस कैसे हैं? रेस्ट पे हैं। अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो क्या दोनों फील्ड प्रोड्यूस होगी कि एक फील्ड प्रोड्यूस होगी? अगर एक होगी तो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होगी? तो ये चीज अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं। पहले देखिए, एक वायर है, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, कॉपर वायर, ठीक, कनेक्टिंग वायर है ये किसी भी सर्किट की। यहां पे हमने एक चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज, ठीक, और ये क्यू चार्ज किस पे है? रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे। यहां पे ऑब्जर्वर है ए पॉइंट पे, जो ये नोटिस कर रहा है कि क्या होगा इफेक्ट चार्ज पे जब उसके बगल में पैरेलल में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में एक वायर में फ्लो कर रही है। तो देखो क्या होता है, ऑब्जर्वर ने कुछ देर बाद देखा कि ये चार्ज धीरे धीरे इस पॉजिटिव करंट की तरफ, डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगा। जब चार्ज रेस्ट पे था कुछ देर बाद, तो इस ऑब्जर्वर ने बोला कि ये एक्चुअली हुआ क्यों? तो ऑब्जर्वर ने बताया इसका मतलब
जब चार्ज रेस्ट पे होता है और उसके बगल में कोई भी कंडक्टर में, वायर में, या अगर करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली उस पर एक ऐसी इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, ऐसी इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, जिसके वजह से वो चार्ज जो रेस्ट पे था वो डिफ्लेक्ट करने लग जाता है इस करंट की तरफ जो अपवर्ड डायरेक्शन में यहां जा रही थी। तो ये इफेक्ट की वजह से कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जब चार्ज डिफ्लेक्ट करता है इस वायर की तरफ, तो इसके चारों ओर एक फील्ड डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है? फील्ड। और उस फील्ड का नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम पड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तब प्रोड्यूस होगी जब चार्ज किसमें रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। क्या रहेगा? रेस्ट पे। तो ये याद रखना, इस ऑब्जर्वर ने ये नोटिस किया और बताया, इसका मतलब जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, जिसके वजह से उसके चारों एक फील्ड डेवलप होगी, वो फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, अगर यही चीज हमने यहां पे फिर से ली, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई? चैट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा चार्ज एट रेस्ट पे क्लियर हो गया हो। चार्ज एट रेस्ट पे क्लियर हुआ? बेटा वीडियो नहीं फंस रही है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा। देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूं। देखो, हमको यह समझना था, डेफिनेशन जो हमने पढ़ी उस डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? इस डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है। चार्ज की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इन सब के वजह से, या एटम हो या मॉलिक्यूल हो, ये सारी चीजें, इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके चारों ओर। क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। और ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होती है जो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमने पढ़ा था, कि क्लास 10th में आपने पढ़ा है। क्या है? ये एक ऐसा फील्ड होता है जब किसी चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट होती है तो ये फील्ड डेवलप होती है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जब किसी चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होती है तो वहां पे एक इमेजिनरी फील्ड डेवलप होती है, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात, ठीक। दूसरी बात, हमने ये जानना चाहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने चीजें ली, फिर से इसको फिर से बना देता हूं मैं। हमने बोला कि एक वायर ले लेते हैं, ठीक। इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, आई, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और इसके बगल में पैरेलल में हमने क्यू चार्ज रखा, क्यू चार्ज। और ये जो क्यू चार्ज है ये रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है, ठीक। और ये ऑब्जर्वर हमने ले लिया ग्राउंड पे। दिस इज द ग्राउंड पे हमारा एक ऑब्जर्वर है, जो चीज इस पे नोटिस करेगा कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है चार्जेस पे, चार्जेस कैसा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक। अब कुछ देर बाद देखा, जब चार्ज रेस्ट पे रखा था पैरेलल, उस करंट के, उस वायर के जिसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जा रही थी, इस चार्ज के अंदर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट हुई, जिसके वजह से ये इस कनेक्टिंग वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। और जब उसकी तरफ ये डिफ्लेक्ट हो गया तो इसके चारों ओर एक फील्ड डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई? एक फील्ड डेवलप हो गई। और जब इसके चारों ओर एक फील्ड डेवलप हो गई, उस फील्ड का नाम पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम पड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तब प्रोड्यूस होगी जब चार्ज रेस्ट पे होगा, और जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगी, जिसके वजह से उसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कब डेवलप होगी, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड तब डेवलप होगी जब एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज
whose a positive unit charge whose electric force are exerted on it, due to which imaginary field is developed on it is called इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना? दैट इज E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या मतलब? पॉजिटिव यूनिट चार्ज। क्यू नॉट क्या है? एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। F क्या है? वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव यूनिट चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलाम। और इलेक्ट्रिक फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलाम। क्या आएगी? न्यूटन पर कूलाम। इतनी चीज क्लियर हुई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होने के वजह से वो डिफ्लेक्ट करने लगता है, जिस वजह से उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एक फील्ड डेवलप हो जाती है, और उस फील्ड का ही इमेजिनरी फील्ड का नाम क्या पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई? अब आप क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ। और ऐसा मत सोचना कि क्यों हम पॉजिटिव ही ले सकते हैं या निगेटिव ले सकते हैं। ये हम कोई भी ले सकते हैं। हम पॉजिटिव लेंगे तो भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, निगेटिव लेंगे तो भी ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक, क्योंकि फोर्स दोनों पे एक्सर्ट होगी। चलिए एक चीज और बताते हैं। इतना चीज अगर आपने नोट कर लिया होगा तो मैं एक चीज और आपको बता देता हूं बहुत ही इजी वे में, कि और चार्ज का मतलब होता क्या है, इसको भी समझना। देखो, अब आप जान गए हो कि चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू होता है ना। हमने एक रेस्ट पे चार्ज ले लिया क्यू, ठीक, एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ले लिया क्यू, ठीक, और एक दूर पे छोटा सा क्यू नॉट पॉजिटिव यूनिट चार्ज लिया। क्या लिया? क्यू नॉट पॉजिटिव यूनिट चार्ज लिया। अब ये छोटा सा पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। पहली बात मैंने बोला पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने अभी इसको पॉजिटिव मान लिया। क्या मान लिया मैंने? पॉजिटिव मान लिया है। और ये ऑलरेडी एक रेस्ट पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। जब ये चार्ज क्यू नॉट इस क्यू चार्जेस की तरफ आएगा तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होगी। क्या एग्जर्ट होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के एग्जर्ट होने के वजह से इन चार्जेस के चारों ओर क्या होगा? एक फील्ड डेवलप हो जाएगी। क्या डेवलप हो जाएगी? फील्ड। और उस इमेजिनरी फील्ड को ही क्या नाम देते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात, ठीक, जो अभी तक मैंने इतना समझाया उसको बहुत एक और सिंपल लैंग्वेज में समझाया। दूसरी चीज, अगर ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज है बड़ा जो हमने बोला है, ठीक, ये हमने पहले लिया मैंने पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ठीक, यानी 1 कूलाम। क्या है ये? 1 कूलाम पॉजिटिव यूनिट चार्ज का। जब ये पॉजिटिव तरफ आएगा तो इनके बीच में फोर्स लगेगी,
अब वो फोर्स कैसी होगी, सेम चार्जेस हैं, और जब सेम चार्जेस होते हैं तो आप प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस जानते हो, जब सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, तो क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है ना। और जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो अगर ये चार्जेस सेम है तो इनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो कैसी होगी, रिपल्शन फोर्स होगी। कैसी होगी, रिपल्शन फोर्स। ठीक, तो उस रिपल्शन फोर्स के वजह से इस रेस्ट चार्ज के चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज, अगर आपने निगेटिव लिया है तो अगर निगेटिव को इस चार्ज के पास में लाओगे तो ये पॉजिटिव है, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, और ये निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी, वो अट्रैक्शन वाली फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तब कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव। ये मान लेते क्यू नॉट नेगेटिव यूनिट चार्ज। ठीक, तो अगर इसको हम इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के पास में लाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टिव, तो यहां जो फोर्स लगेगी वो कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। और इस अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से इसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब चार्जेस सेम हो या अपोजिट हो, उनके बीच में फोर्स एक्सर्ट होगी, और इस फोर्स के वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप चार्जेस के चारों ओर होगी। अब चाहे सेम चार्जेस हो तो रिपल्शन फोर्स होगी, अगर अपोजिट चार्जेस हो तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक, इतना क्लियर हुई ये बात, बेटा चैट बॉक्स पे कमेंट करिए इतना क्लियर हुई। तो हम आगे बढ़े। सौरभ, अमित, सैफ, ओके, देखिए जब ये चार्जेस की बात हो गई तो एक चीज और जान लीजिए आप, चार्जेस की बात हो गई, यानी कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें जिस चार्ज के बारे में पढ़ना है वो चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है तो कौन सी फील्ड डेवलप होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज की बात करेंगे वो रेस्ट में बात करेंगे, और मैं जब जब बोलूंगा कि इस चार्जेस पे फील्ड डेवलप हो रही है तो तुरंत बोलना कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे। तो याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इस इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और उस रेस्ट की वजह से कैसी फील्ड डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ चार्जेस आर प्रोड्यूस। आप लोग जानते हो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, बताइए। देखो चार्जेस प्रोड्यूस होता है तीन तरह से। पहला बाय कंडक्शन, दूसरा बाय इंडक्शन, एंड थर्ड बाय फ्रिक्शन। ये तीन मेथड है जिसके वजह से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन। ठीक, और इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, देखिएगा, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम चार्ज के बारे में जान गए, उसका सिंबल भी जान गए, यूनिट भी जान गए। ठीक, हम ये भी जान गए चार्ज दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, अगर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात करें
फिर हम वापस इस टॉपिक पे आते हैं कि कैसे चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो देखिए, चार्जेस आर टू टाइप्स। चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप हैं। पहला है पॉजिटिव चार्ज, जो आप लोग जानते हो। दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ठीक, सिर्फ आप इतना ही जानते हो कि दो टाइप से होते हैं चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। लेकिन क्या इनकी डेफिनेशन जानते हो? नहीं। तो आज डेफिनेशन जान लो। पहली चीज, पॉजिटिव चार्ज। देखिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है आर those charges which have deficiency of free electron, deficiency of free electron। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज मतलब ये मत समझना कि उसके अंदर पॉजिटिव है, प्रोटॉन है ढेर सारे, नहीं, गलत। नेगेटिव चार्ज मतलब ये मत समझना कि उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, नहीं, ये चीज नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वो चार्जेस हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी, उनकी मात्रा क्या है, बहुत कम है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है बहुत कम होना, जब इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है तो बेटा वो चार्ज कैसा कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो अब याद रखना, कोई भी आपसे पूछे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है तो आप ये नहीं बोलना कि जो प्रोटॉन जिसके अंदर होते हैं, नहीं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है आर दोस चार्जेस which have excess of free electron, excess of free electron। यानी नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वो चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज वो चार्जेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा। जैसे देखिए, जैसे अगर मैं समझाऊं आपके सामने, अगर मैं ये बोल दूं, जैसे मैंने मान लिया ये कंडक्टर है, ठीक है, ठीक, अगर इसके अंदर मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने बहुत कम रखे हैं, तो ये कैसा चार्ज कहलाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी क्या है, बहुत कम है, बहुत कम। ठीक, अगर ऐसा ही एक कंडक्टर हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, देखिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री, तो ये कैसा चार्जेस कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के टाइप्स क्लियर हो गए, नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा टाइम दे रहा हूं। अब आपके काम की चीजें, अब आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए चीजें, ठीक, चार्ज के टाइप, डेफिनेशंस, जल्दी, सिर्फ 2 मिनट दूंगा, जल्दी टाइप निकालिए, नोट डाउन। जल्दी नोट डाउन करिए बेटा। गुड सौरभ, बाकी सभी थोड़ा तेज लिखिए बेटा। मैग्नेटिक फील्ड अभी बताऊंगा बेटा, टेंशन ना लो।
अगर उसको अभी नहीं छुआ है तो किसी वजह से नहीं छुआ है, पहले आपका चार्जेस बेस क्लियर हो जाए। अमन, यश, अंशुमान, शाश्वत, आशुतोष, सैफ, प्रखर, यश, आयुष, बेटा आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, अमित, अजय, जितना अभी चीजें बताई वो क्लियर हुई? चार्जेस के टाइप्स क्लियर हो गए? प्लीज चैट बॉक्स पे कमेंट करिए और प्लीज नोट डाउन भी करते चलिए। तो अब हम आगे बढ़े। प्लीज चैट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया? सैफ, नोट डाउन हो गया? एवरीवन, सौरभ, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब चार्ज के टाइप्स की बात हो गई तो हमने बोला था कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, है ना? तो हमने 3 चीज की बात की थी, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? याद करिए, मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को क्लास 11। फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो बॉडी के सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, उसे हम रब करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और जब वो हीट प्रोड्यूस होती है तो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? क्या कहलाती है वो? फ्रिक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रिक्शन। इसका मतलब जब दो बॉडी के सरफेस कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट में आने के बाद जो उस पर फोर्स एक्सर्ट होती है, उस फोर्स के वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। और उस हीट प्रोड्यूस होने के वजह से क्या होता है? वो बॉडी क्या होती है? हीटअप हो जाती है, यानी वो कंडक्टिंग हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो वो कैसी फोर्स कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स। और क्या कहलाता है? वो आपका फ्रिक्शन कहलाता है। लेकिन चार्जेस का यहाँ पे क्या यूज है और फ्रिक्शन कैसे चार्ज की हेल्प कर रहा है, थोड़ा ये समझते हैं। देखिए, जैसे मेरे 2 हाथ हैं, ठीक? ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ठीक? हो सकता है इनमें से किसी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो सकता है किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी बहुत कम हो। जैसे ये मेरा राइट हैंड है, इस राइट हैंड के अंदर मैंने मान लिया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक? और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या है? बहुत कम है। ऐसा मैं मान रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक? अब मैंने इस दोनों बॉडी को देखो पास में लाया और रब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक? तो जब मैं रब कर रहा हूं दोनों बॉडी को, तो हो क्या रहा है? दोनों के सरफेस कांटेक्ट में आने की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है? फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट। और हीट के प्रोड्यूस होने के वजह से दोनों बॉडी क्या हो गई? दोनों बॉडी के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड वर्ड का मतलब होता है दोनों बॉडी के इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई सराउंडिंग से, ठीक? और जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आई तो दोनों बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए। और जब वो एक्साइटेड हो गए तो जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, जो मैंने बोला मैं राइट मान के चल रहा हूं, ठीक? और जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन थे, तो सबसे ज्यादा में से इलेक्ट्रॉन तब तक सबसे कम में ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक दोनों बॉडी में क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम हो जाती है। और जब ऐसे ही दोनों में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम हो जाएगी, ये बॉडी क्या हो जाएगी? चार्जअप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चार्जअप, ठीक? तो मैंने क्या बोला? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला 2 बॉडी लेते हैं, ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये अनकंडक्टिंग बॉडी है, ठीक?
दोनों को लिया, दोनों को जब हमने रब करना स्टार्ट किया तो दोनों के सरफेस कांटेक्ट में आ गए थे, और कांटेक्ट में आने के वजह से इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी। उस फ्रिक्शन फोर्स के वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? हीट प्रोड्यूस हुई, और हीट प्रोड्यूस होने से इस कंडक्टिंग के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए, उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन तब तक दूसरे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में ट्रांसफर होते रहे जब तक दोनों बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो गए? इक्वल नहीं हो गए, बराबर नहीं हो गए। अब जब दोनों में बराबर हो जाएंगे तो ये भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज अप हो जाएगी, और तब हम ये बोल सकेंगे कि अगर हम फ्रिक्शन के यूज करें तो एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी को भी हम चार्ज अप कर सकते हैं। ठीक, तो जरा मैं इसको आप फिर से डायग्राम समझा रहा हूं, जरा देखिए क्या। तो मैंने ये समझाया कि ये हम लोग ले लेते हैं कंडक्टिंग बॉडी। ठीक, ये हमने कंडक्टिंग बॉडी ली है, ये कैसा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो उसको नॉन कंडक्टिंग बॉडी ले लीजिए। ठीक, नॉन कंडक्टिंग बॉडी ली है। ठीक, सेकेंड चीज, ये हमने कंडक्टिंग बॉडी ली है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब इसके अंदर इन दोनों को जब हमने फिजिकली पास में लाया, ठीक, और रब किया फ्रिक्शन की वजह से, तो हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक, और जब हीट प्रोड्यूस हुई तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिंग बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज अप हो गए, एक्साइटेड हो गए, इनके अंदर क्या गई? एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, एक्साइटेड हो गए। और जब ये इसके साथ पॉजिटिव चार्ज वाला एक साथ फिजिकली कांटेक्ट में था, कुछ इस तरह, ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन तब तक इसमें ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक दोनों बॉडी में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या नहीं हो जाएगी? सेम नहीं हो जाएगी। और ये जब सेम हो जाएगी तो एक कंडक्टिंग बॉडी से ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी भी क्या होगी? चार्ज अप हो जाएगी। क्या होगी? चार्ज अप हो जाएगी। जब एक कंडक्टिंग बॉडी से फ्रिक्शन की हेल्प से नॉन कंडक्टिंग बॉडी चार्ज अप हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर हुआ बेटा इतना? चैट बॉक्स जल्दी कमेंट करो, टाइम बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ 2 मिनट है आज के लिए, जल्दी बताइए। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्लियर हुआ? जल्दी फास्ट। सैफ, अजय, सौरभ, यश, शाश्वत, प्रखर, बेटा जल्दी। सैफ, नोट्स के लिए परेशान मत हो बेटा, उसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है? अगर नोट नहीं कर पाए हो तो टेंशन मत लो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूंगा जो जो लेक्चर होते रहेंगे। जल्दी चैट बॉक्स पे कमेंट करिए। चलिए ठीक, तो आज का हमारा लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अभी चार्जेस खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक, इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कल भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। जो भी डाउट्स होगा तो आप डिस्कस मुझसे कल कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में आके बता दीजिएगा। ठीक, सिर्फ आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।